ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से सेकेंड एशेज टेस्ट में, जो ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान में खेला जा रहा था, एक डे नाइट टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच, उन्होंने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हराकर इस 5 मैच की एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। जो ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 177 रन की लीड मिली थी इंग्लैंड के ऊपर, वही इस मैच का डिसाइडिंग पॉइंट रही। और जैसा कि मैंने आपसे कल की वीडियो में ही कहा था कि 177 रन की लीड उतारते उतारते इंग्लैंड की 5 या 6 विकेटें गिर चुकी होंगी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और 177 रन की लीड उतारते उतारते इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। यह तो इंग्लैंड की गुडविल थी कि उनके कप्तान और विल जैक्स ने मिलकर पारी को संभाला और उन्होंने कहीं ना कहीं मदद की इंग्लैंड की कि इंग्लैंड कुछ लीड तो ले पाए। 65 रन की लीड इंग्लैंड को मिली। इंग्लैंड ने अगर एक पारी में अच्छा किया पहली पारी में, तो दूसरी पारी में उन्होंने उतना ही खराब खेला। दूसरी पारी में सिर्फ बेन स्टोक्स 50 रन, जो उनके कप्तान थे, उन्होंने बनाए। 41 रन विल जैक्स, जिनको इस मैच में ऐड किया गया इंजर्ड मार्कवुड की जगह, और ऊपर से जैक करॉली ने रन्स किए थे 44। सिर्फ ये 3 बैट्समैन थे जिन्होंने इंग्लैंड के लिए कुछ बैटिंग में करने की कोशिश की, या फिर आप इस तरीके से कहने की कुछ उन्होंने बैटिंग में किया। बाकी जो उनकी स्टार स्टफ्ड बैटिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हेनरी ब्रुक, जेमी स्मिथ, कुछ नहीं कर सके। और इंग्लैंड ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सामने 65 रन की टारगेट रखी। 65 रन का उन्होंने लक्ष्य रखा, जो कि आराम सुकून से ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटें खोकर हासिल कर लिया। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करें तो ट्रेविस हेड ने 17, जैक वेदरल ने नॉट आउट 22, कप्तान स्टीव स्मिथ ने नॉट आउट 23 और मार्नस लबुशे ने 3 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जो पर्थ में हुआ था ऑप्टस स्टेडियम में, वो 2 दिन में जीता, और दूसरा टेस्ट मैच जो ब्रिस्बेन में हुआ उसे 4 दिन में जीता। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जीत नहीं है, ये एक सिस्टम की जीत है। ये उनके क्रिकेट की जीत है, उनके क्रिकेट फैंस की जीत है। अभी तो उनकी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं है। उनके कप्तान पैट कमिंस इंजर्ड हैं। जॉस हेजलवुड उनके फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, तो वो भी इंजर्ड हैं। लेकिन कहीं से उनकी कमी महसूस ही नहीं हो रही है, क्योंकि उनका जो बैकअप बनाया है उन्होंने, या जो उनके सिस्टम की कामयाबी, जैसे मैंने आपसे बोला कि जो प्लेयर उन्होंने तैयार किए हैं वो इतने वेल इक्विप्ड हैं, वो इतने सक्षम हैं कि वो अपने मेन प्लेयर्स की या सीनियर खिलाड़ियों की कमी महसूस होने ही नहीं दे रहे। यही चीज अगर इंडिया या सब कॉन्टिनेंट की टीम के साथ हुई होती है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अगेंस्ट, तो हमारे यहाँ के लोग तो ये बोलकर चुप हो जाते हैं कि हमारे पास तो फ्रंटलाइन गेंदबाजी ही नहीं थी, हम इसलिए हार गए। लेकिन उस टीम ने अपने प्लेयर्स बनाए हैं। ऊपर जैक वेदरल को लेकर आए ओपनर को, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। फर्स्ट मैच में वो फ्लॉप रहा। सेकंड मैच की फर्स्ट इनिंग्स में उसने अच्छा स्कोर किया, 76 ऑड या 72 ऑड उसने किया, और सेकंड इनिंग्स में वो नाबाद किया, उसने अपनी टीम को जीत दिलाई। इंजर्ड इंजर्ड उस्मान ख्वाजा की जगह वो जॉश इंग्लिश को लाए। इंग्लिश ने देख लीजिए फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया। नीचे वो माइकल नसीर को लाए, उन्होंने स्कोर किया। फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने मिचेल स्टार्क के साथ पार्टनरशिप लगाई, और सेकंड इनिंग्स में तो उन्होंने 5 विकेटें लेकर अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम की कामयाबी। ऐसे ही वो वर्ल्ड चैंपियन टीम नहीं है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, 2023 के बाद से उन्होंने कोई टाइटल नहीं जीता है, बट वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम तो है और वो हमेशा रहेगी। इंग्लैंड तो कहीं इस एशेज सीरीज में नजर ही नहीं आ रहा। इंग्लैंड के लिए ये साल तो एक भूलने लायक साल है, एक नाइटमेयर साल बन के आया ये इंग्लैंड की टीम के लिए। स्टार्टिंग हुई थी इनकी इंडिया से, जब ये इंडिया से हारे व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर, इंक्लूडिंग ओडीआईज एंड टी20s। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ये ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो गए, जब इनकी कप्तानी जॉस बटलर ने छोड़ी थी। फिर इंडिया के अगेंस्ट एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किसी तरह इन्होंने बचा ली, 2-2 से इन्होंने बराबर कर ली। वो भी उनकी खुशकिस्मती कही है कि भारतीय टीम लॉर्ड्स का अगर टेस्ट मैच जीत जाती तो इंडिया की टीम शायद 3-1 से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जीत जाती, लेकिन वहां वो बच गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम इनके घर पर आई, इनको ओडीआई और टी20 में हरा कर गई।
फिर ये न्यूज़ीलैंड गए, तो ये टी20 में जीत गए क्योंकि 3 मैचों की टी20 सीरीज़ में से 2 तो मैच बारिश की वजह से ही वॉश आउट हो गए और 1 मैच ये जीत गए, तो वहाँ ये टी20 सीरीज़ जीत गए। लेकिन फिर ओडीआई सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड ने इनको हरा दिया और अब एशेज़ में वो पहले 2 मैच हार चुके हैं। तो इंग्लैंड के लिए तो ये एक भूलने वाला साल है। इंग्लैंड ना तो इस एशेज़ सीरीज़ में कुछ कर पा रही है, ऐसा लग रहा है कि एक एसोसिएट नेशन खेल रहा है। भले से ही आपने 65 रन का टारगेट रखा, लेकिन ये एक इनिंग्स डिफीट के बराबर है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अब 2-0 की बढ़त तो हो गई इस एशेज़ सीरीज़ में। तीसरे मैच में उम्मीद तो यही है कि उनके फुल टाइम कप्तान पैट कमिंस वापस आ जाएँगे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और तगड़ी हो जाएगी। देखते हैं कि इंग्लैंड अपने प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में कोई बदलाव करता है या क्या प्लेइंग 11 वो अगले मैच में लेकर आता है, क्या स्ट्रैटेजी वो लेकर आता है इस एशेज़ सीरीज़ को बचाने के लिए। तो ये इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो अगला मैच कुछ नहीं कर पाएँगे तो। हार जाएँगे वो एशेज़ सीरीज़ और साथ ही साथ उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के जो थोड़े बहुत चांसेस भी हैं, वो भी खत्म हो जाएँगे। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड फाइनल होस्ट कर रहा है, तब भी वो फाइनल में पहुँचने के कगार पे नहीं है, किसी भी सर्कल में। हर सर्कल में इंग्लैंड डाउन और आउट नज़र आया है। एंड आई थिंक इस एशेज़ सीरीज़ के बाद बेन स्टोक्स से उनकी कप्तानी भी ले ली जाएगी और वो टीम से भी बाहर हो जाएँगे, क्योंकि उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस है नहीं। अगर इस एशेज़ सीरीज़ की बात करें, तो तीसरा मैच 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर एशेज़ को रिटेन करने की कोशिश करेगी और इंग्लैंड की यही कोशिश होगी कि एडिलेड टेस्ट को जीतकर कम से कम इस एशेज़ सीरीज़ को जिंदा रखा जाए और फिर चौथे और पांचवें मैच में देखा जाए कि वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल के लिए तो उनके हाल खराब है और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफ इस मैच को जीतकर अपना पिंक बॉल का जो रिकॉर्ड है, वो भी कायम रखा है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट वो हारते नहीं हैं और वो ये मैच हारे भी नहीं हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आपको भी यही लगता है कि जो 177 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिली थी, वही एक चेंजिंग पॉइंट था इस मैच का या फिर कुछ और? आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। Till then, take care. Love you all. Bye. Don't forget to like the videos, subscribe the channel, and of course, give your feedback in the comment section. See you all tomorrow.